नमस्कार, जय जोहार साथियों। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। छत्तीसगढ़ में जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से लेकर अब तक इस बार छत्तीसगढ़ की जो राजनीति है वो काफी रोचक नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि रिकॉर्ड मतों से जीतने वाले बृजमोहन अग्रवाल मोदी कैबिनेट में शामिल नहीं हो पाए। अब उनके शामिल नहीं होने का गम उनको कम लेकिन विपक्षियों को ज्यादा हो गया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार जब से तोखन साहू को मोदी कैबिनेट में जगह मिली, उन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया, तब से लेकर अब तक विपक्ष जो है वो बीजेपी पर हमलावार है। चाहे बात कर ले हम नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत की, जो लगातार ये कह रहे हैं कि बीजेपी हमेशा से अपने जो कार्यकर्ता हैं, अपने जो नेता हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं, उनकी अनदेखी करते हैं। 9 से 10 सीट लगातार बीजेपी लोकसभा चुनाव में जीतती आई है। उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ से 2 या 3 मंत्री बनाना छोड़ हर बार केवल 1 मंत्री ही बनाया जाता है। तो वहीं अगर हम भूपेश बघेल की बात कर ले तो भूपेश बघेल भी लगातार अभी जितनी भी सभाएं कर रहे हैं वो बृजमोहन अग्रवाल को लेकर जरूर अपने बयान दे रहे हैं। इस बीच एक बार फिर से एक बड़ा बयान भूपेश बघेल का सामने आया जब उन्होंने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे, रिकॉर्ड मतों से जीते हैं वो। तोखन साहू को तो मैं बधाई देना चाहता हूं, लेकिन भाई योग्य व्यक्ति थे, लेकिन बीजेपी लगातार जो अपने लोग हैं उनकी तो अनदेखी करती आई है। और इसके साथ ही साथ बृजमोहन अग्रवाल का वो बयान जब उन्होंने कहा कि विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद भी मैं 6 महीने तक मंत्री रह सकता हूं, यानी कि राज्य के मंत्रिमंडल में वो 6 महीने तक रह सकते हैं, इस पर भी भूपेश बघेल ने मुहर लगा दिया है। और उन्होंने बकायदा बृजमोहन अग्रवाल का समर्थन करते हुए क्या कहा, पहले ये सुन लीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से मंत्रिमंडल का गठन किया और जिस प्रकार से अपने सहयोगी दलों को झुंझुनू पकड़ाया है, उससे निश्चित रूप से जो सहयोगी दलों में खलबली मची हुई है। स्थिति क्या होगी? यहाँ तो झगड़े बहुत हैं। अब बृजमोहन अग्रवाल जी सांसद चुने गए हैं, उसकी इच्छा थी नहीं, उसको टिकट दे दिया गया और सबसे ज्यादा मतों से जीते भी। उसके बाद भी अभी तक के न विधानसभा से इस्तीफा दिए हैं, न मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिए हैं, न लोकसभा। तो ये उनकी इच्छा नहीं है तो लोकसभा से इस्तीफा दे दे। ये मंत्रिमंडल वो बोले हैं ना कि इस्तीफा देने के बाद भी 6 महीने मंत्री बना रह सकता है। वो तो सही बात है। अब बिना विधायक के या बिना सांसद के भी 6 महीने तक के मंत्री रह सकते हैं। अभी तो दोनों ऑप्शन है। तो आप लोकसभा से इस्तीफा दे दो। यदि मंत्री बने रहना चाहते हैं, प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं तो इस्तीफा दे दें लोकसभा से। इसकी बात करें तो प्रधानमंत्री का कल्चर खत्म कर दिया गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरा कंट्रोल वो दिल्ली में रखना चाहते हैं, चाहे कोई भी राज्य हो। हम लोग छत्तीसगढ़ बहुत करीब से देख रहे हैं। सरकार किसकी अभी तक किसी को पता नहीं चल रहा है, चलती किसकी है। विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बना दिया गया है, लेकिन चला कोई और रहा है, तो डोर किसी और के हाथ में है। तो जैसे राजस्थान में पर्ची वाले मुख्यमंत्री के नाम से प्रसिद्ध हैं, तो उसी प्रकार से स्थिति पूरे भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में है। तो जैसा कि आपने सुना कि बृजमोहन अग्रवाल ने पहले ही ये कह दिया है कि भाई मैं अगर विधायक पद से इस्तीफा दे भी दूं तो 6 महीने तक मैं मंत्री पद में रह सकता हूं, और जब भी सीएम विष्णुदेव साय मुझसे इस्तीफा मांगेंगे मैं इस्तीफा दे दूंगा मंत्री पद से। उसके बाद अब भूपेश बघेल भी ये बात कहते हुए सुने गए कि 6 महीने तक वो रह सकते हैं मंत्री। और बृजमोहन अग्रवाल को लेकर ये जो बयानबाजियों का दौर है वो सिर्फ भूपेश बघेल नहीं बल्कि लगातार विपक्षों की ओर से आता जा रहा है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी घटना घटित हुई है छत्तीसगढ़ में, जो शायद छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली ऐसी घटना है कि सरकारी संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया गया। बलौदा बाजार हिंसा का जिक्र यहाँ पर हम कर रहे हैं और लगातार ये जिक्र होता रहेगा जब तक इस घटना के पीछे की मुख्य कारण सामने नहीं आ जाते। और लगातार जो विपक्षी दल है वो पक्ष, जो सत्ता पक्ष है उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं और सत्ता पक्ष लगातार कांग्रेस को इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इस बीच भूपेश बघेल ने एक बार फिर से बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने बीजेपी सरकार पर पलटवार करते हुए कहा है कि ये पूरा षड्यंत्र बीजेपी की ओर से रचा गया है। सुनिए वो क्या कुछ कहते हैं। बलौदा बाजार कांड में लगातार कांग्रेसियों पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधती रही। भाजपाइयों का ये जो निशाना है, क्या किस बात का संकेत देता है? देखिए, अपनी कमजोरी छुपाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं और इस पूरे षड्यंत्र की निष्पक्ष यदि जांच हो तो निकलेंगे वही लोग। और इस कारण से ये षड्यंत्र था और षड्यंत्र को छुपाने के लिए अनर्गल आरोप लगा रहे हैं।
इसके साथ ही भूपेश बघेल ने अपने 6 महीने बाद फिर से चुनाव होने वाले एक बयान को फिर से दोहराया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले ये बयान तो मेरी ओर से ही दिया गया था कि 6 महीने बाद एक बार फिर से चुनाव होने वाले हैं और अब ये पूरे लोग कह रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वो। बिल्कुल अनुभवी नेता है और जो कह रहे हैं, मैं तो पहले ही बोला था कि 6 महीने ज्यादा सरकार नहीं चलेगी। सबसे पहले तो मैं बोला हूँ, अब लगातार सब लोग कह रहे हैं कि हाँ सरकार ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। तो जैसा कि आपने सुना कि लोकसभा चुनाव में हारने के बाद भी भूपेश बघेल के जो तेवर हैं वो बिल्कुल कम नहीं हुए और वो अभी भी अपने पुराने चित परिचित अंदाज में नजर आ रहे हैं। लगातार सभा करके लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में उन्हें मत देने के लिए वो लोगों से मिल रहे हैं और अपनी बातों को यहाँ पर रख रहे हैं। लेकिन ये जो दो बड़ी बातें इन दिनों छत्तीसगढ़ में घटित हुई है, पहले बलौदाबाजार हिंसा की और दूसरा बृजमोहन अग्रवाल के मंत्री पद में रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस बात को लेकर उठे सस्पेंस की और इन दोनों को लेकर ही राजनीति अपने चरम पर है। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि बलौदाबाजार हिंसा के कारणों की और कितना इंतजार बाकी है। तो वहीं बृजमोहन अग्रवाल आने वाले समय में क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि सवाल 3 उठ रहे हैं। क्या सांसद पद से इस्तीफा दे देंगे बृजमोहन अग्रवाल, या फिर राज्य की जो मंत्री पद है उसमें इस्तीफा दे देंगे, या फिर अगला कदम उनका क्या होगा। सबकी निगाहें इसी पर टिकी है और हमारी भी, और जो भी रिजल्ट निकलकर सामने आएंगे सबसे पहले छत्तीसगढ़ तक आपको उसकी जानकारी देगा। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। गौरेला पिंजरा मरवाही से ये रिपोर्ट हमारे सहयोगी राकेश मिश्रा ने आप तक पहुंचाई। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और बृजमोहन अग्रवाल के मंत्री पद में रहने और ना रहने को लेकर आपके क्या फैसले हैं, बृजमोहन अग्रवाल को क्या करना चाहिए, आपकी क्या राय है, ये कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें छत्तीसगढ़ तक। जय जोहार, नमस्कार।